संभल का जामा मस्जिद अब धीरे धीरे बाबरी 2.0 बनता जा रहा है। एएसआई की टीम जब सर्वे करने पहुंची तभी हिंसा शुरू हो गई। इन सब दंगों में अब तक 5 लोग मारे जा चुके हैं। अपोजिशन इस चीज को लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। जय हिंद साथियों, 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में कई सारे लोग अचानक से पुलिस वालों के साथ भिड़ गए। दरअसल 19 नवंबर को कोर्ट के ऑर्डर पे शाही जामा मस्जिद में एएसआई का एक सर्वे हुआ था, जिसके 5 दिन बाद जब 24 नवंबर को सेकंड राउंड का सर्वे होने जा रहा था, तभी कई सारे लोगों ने सर्वे टीम पे अटैक कर दिया और फिर भीड़ और पुलिस वालों के बीच में खूब क्लैशेज हुए, जिसमें 5 लोग मारे गए और कई पुलिस वाले और कई लोग घायल भी हुए। अब ये सर्वे इसलिए हो रहा था क्योंकि हिंदू साइड का कहना है कि यहाँ पहले एक हरिहर नाम का मंदिर हुआ करता था, जिसको कि बाबर ने 1529 में तुड़वा कर वहाँ पर मस्जिद बनवा दी थी। अब इस चीज का प्रूफ बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में भी दिया हुआ है। मतलब सारे उल्टे काम ये बाबर करा करता था। कभी राम मंदिर को तुड़वा के वहाँ पे मस्जिद बनवा रहा है, कभी हरिहर मंदिर को तुड़वा के वहाँ पे मस्जिद बनवा रहा है। नहीं मतलब चल क्या रहा था उस टाइम पे। ओके, कट टू 1879। ये वक्त था ब्रिटिश रूल का। उस टाइम पे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ACL कारियल ने एक सर्वे इसी शाही जामा मस्जिद पे किया था, जिसमें इन्हें मस्जिद के पिलर पे कुछ हिंदू मंदिर के एविडेंस मिले थे। आज हम जिस कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत इसी टाइम पे हुई थी। 1879 की रिपोर्ट से लगी ये आग आज तक जल रही है। 1991 वॉरशिप एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन इस एक्ट के लागू होने के 1.5 साल बाद अयोध्या के बाबरी मस्जिद का राम सत्य कर दिया गया। आजाद भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी धार्मिक जगह को लेकर विवाद रहा है तो वो है राम मंदिर। इस मंदिर के चक्कर में उस वक्त लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग मरे थे और ना जाने कितने घायल हुए थे। अब वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए था, जो कि बन भी गया, क्योंकि एक तो वहाँ पे 6 दिसंबर 1992 को विवादित जमीन को पूरी तरह खाली करा दिया गया और ठीक उससे 32 साल बाद श्री राम जी का एक भव्य मंदिर वहाँ पे बन गया, जो कि एक अच्छी बात है। अयोध्या श्री राम जी की जन्म भूमि और वहाँ पे उनका एक बड़ा राम मंदिर होना जरूरी था। लेकिन जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उसके बाद इसके रिस्पॉन्स में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, जिसमें 250 से भी ज्यादा लोग मरे और 1500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। और आज इस चीज को देख के बड़ा दुख होता है कि आजकल के 16-17 साल के लड़के, फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या मुसलमान है, अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे दाऊद इब्राहिम का स्टेटस लगा के खुद को कूल समझते हैं। बड़ा दुख होता है यार, हमारा यूथ किस वे में जा रहा है। हमारे देश का यूथ ऐसे एक टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर रहा है। बाकी कट टू बाबरी मस्जिद। अब जो सर्वे 40 साल पहले बाबरी मस्जिद पे हुए थे, उसमें ये साफ साफ आया था कि यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था, जिसको बाबर के कमांडर ने बाबर के कहने पे तुड़वा दिया था और फिर वहाँ पे एक मस्जिद बनवा दी थी। अब जो संभल शहर है वो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, अयोध्या और मथुरा की तरह, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पे विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि जी का जन्म होगा। अब इस चीज को लेकर थोड़ी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि दुनिया में 2 जगह हैं जिनका नाम संभल है। अब कल्कि पुराण में ये लिखा है कि कल्कि भगवान का जन्म ऐसी किसी जगह पे होगा जहाँ पे कभी भी कोई पाप ना हुआ हो। अब उत्तर प्रदेश के संभल को देखें तो इसे देख के तो यही लगता है कि ये वो संभल शायद नहीं है जहाँ विष्णु भगवान के 10वें अवतार का जन्म होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मस्जिद को उसकी जगह पे बने रहने दो। मेरा कहना है कि जब तक सर्वे नहीं हो जाता तब तक इन लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। और ओपोजिशन बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि ये सब दंगे बीजेपी ने करवाए हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या भी बता रहा है। बताओ भाई, बोल भी कौन रहा है? 1975 और 1984 याद दिलाऊं या भूल गए? अगर याद नहीं आ रहा तो ये वाली वीडियो देख लेना, बाकी छोड़ो इनको। सोशल मीडिया पे आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर देश में कहीं पे भी दंगे हुए या कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार मुसलमानों को ठहरा दो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि संभल में जो दंगे हुए उनके पीछे हिंदुओं का हाथ है। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स में आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, तो वीडियो प्लीज पूरी देखना। नंबर 1, देश में रहने वाला कोई भी आम नागरिक, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, वो कभी भी दंगा नहीं करेगा। देश में अशांति फैलाने का काम हमेशा से पॉलिटिकल पार्टियों का रहा है और यहाँ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसा ही करती है। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए अयोध्या का आम हिंदू नहीं गया था, वो लोग किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। और संभल में पुलिस पे पत्थर मारने वाला कोई आम मुस्लिम नहीं था, बल्कि ये वो 17 से 25 साल वाले बिकाऊ युवा थे जो किसी भी नेता के लिए अपनी पैंट उतार दें। कश्मीर में इंडियन आर्मी पे पत्थर मारने वाला कोई भी बंदा पाकिस्तान से उठ के नहीं आता, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे होते हैं। एक आम हिंदू मुस्लिम कभी भी ऐसी
ऐसे झाइलों की तरह नहीं लड़ता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदू मुस्लिम में कितनी एकता है, इस चीज का प्रूफ तुम्हें देश में कई जगहों पे दिखेगा, जिसमें से एक है दिल्ली का चांदनी चौक। इस इलाके में जहाँ एक साइड मस्जिद है तो एक तरफ मंदिर भी है, एक तरफ गुरुद्वारा है तो एक तरफ चर्च भी है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। यहाँ के मुस्लिम दिवाली भी मनाते हैं और हिंदू ईद भी। लेकिन इस चीज की क्या वजह है कि हमारे युवा इन नेताओं के बहकावे में आके छोटी छोटी बातों पर हिंसा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश का पूरा सिस्टम कटर से भी ज्यादा भुंडा हो चुका है और इसे साफ करने की सख्त जरूरत है। हमारे देश के युवाओं से मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिन नेताओं के लिए तुम लड़ते हो वो तुम लोगों को एक कमरे में लड़वा के दूसरे कमरे में एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। मेरी युवाओं से अपील है कि वो भारी मात्रा में देश के सिस्टम का हिस्सा बने और इसे साफ करे। दूसरा पॉइंट है, ये जितने भी युवा दंगा करते हैं इसमें आप एक पैटर्न नोटिस करना, ये जितने भी हिंदू मुस्लिम वाले दंगे होते हैं ये सब सिर्फ 4-5 स्टेटों में ही होते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, गुजरात और हाल फिलहाल में हरियाणा भी। वैसे तो ये हमारे देश का आम युवा नहीं है बल्कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे ही हैं और इन युवाओं के बिकने का कारण एक बेरोजगारी भी है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इन युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही, बल्कि इसका जो रूट कॉज है, जब मेरी टीम इस वीडियो पर रिसर्च कर रही थी तब उनका भी दिमाग हिल गया था। बांग्लादेश से कई लोग यहाँ इंडिया में डंकी मार के आते हैं। आपको याद होगा कि कैसे एक बांग्लादेशी यूट्यूबर बॉर्डर को कैसे पार करे इस टाइप का एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया था। इस वीडियो में उसने दिखाया था कि बॉर्डर को पार करना कितना आसान है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या हमारी सरकार को इसके बारे में नहीं पता? ये बांग्लादेशी बांग्लादेश से निकल के बंगाल के रास्ते पूरे देश भर में फैल जाते हैं और फिर यहाँ देश में आके कई सारे क्राइम करते हैं और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे देश की एक कम्युनिटी बन जाती है। बाकी स्टेट का तो पता नहीं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कई बांग्लादेशी इलीगली रह रहे हैं। अब इस चीज को पब्लिक को बताने में दिल्ली सरकार ऐसे शर्माती है जैसे की कोई नई नवेली दुल्हन हो। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका बांग्लादेशियों का गढ़ बन चुका है और आज ये बांग्लादेशी इतने बेखौफ हो गए हैं कि ये हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को खुली धमकी दे रहे हैं। कार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुंह से शाहीन बाग और फिर फील करना कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना? देश को खतरा अपने देश के मुस्लिम से नहीं है बल्कि इन बांग्लादेशियों से है। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में किसी और देश के बंदे का आना मना है। हम अतिथि देवो भव के फॉर्मूले पे चलते हैं, चाहे पाकिस्तान का बंदा हो, बांग्लादेश का बंदा हो या कहीं का भी बंदा हो, उन सब का यहाँ पर वेलकम है अगर वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके आए तो। अब ये लोग डंकी मार के आ तो जाते हैं और फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इनके नकली आधार कार्ड बनवा देते हैं और निचली कास्ट के सर्टिफिकेट भी बनवा देते हैं ताकि इन्हें रिजर्वेशन मिल जाए और फिर इन्हें कुछ पैसे देके इनसे दंगे भी करवाते हैं। जनवरी में कुछ लोगों ने दिल्ली के नांगलो इलाके में डीटीसी की बसों पे और कुछ आम लोगों की गाड़ियों पे, अब दिल्ली का ये इलाका और इसके आसपास के कई झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके बांग्लादेशियों का गढ़ बन चुके हैं और फिर ये लोग इन नेताओं के चक्कर में कभी हिंदुओं पे हमला करते हैं, कभी मेवात में हिंसा करते हैं तो कभी संबल में, और बदनाम हिंदुस्तान का मुसलमान होता है। संबल में जब तक अच्छे से सर्वे नहीं हो जाता तब तक अब हिंदू मुस्लिम को दिमाग से काम लेना है और इसके बाद भी अगर वहाँ पहले मंदिर था तो मंदिर बनना चाहिए और मस्जिद को साइड में शिफ्ट कर दो, और अगर मंदिर नहीं था तो कोई बात नहीं, मंदिर साइड में बन जाएगा। देखिए, मेरा और मेरी पूरी टीम का ये कहना है कि हिंदुस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है और आज अगर हम पूरे देश को खोदना शुरू करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। आज आप जहाँ रह रहे हैं, अगर आज से 100 साल पहले यहाँ कोई और रह रहा हो और आज उसका पोता या पड़पोता आके बोले कि ये तो मेरे दादा की जमीन है, तो क्या आप इस सिचुएशन में उसे अपनी जमीन दे दोगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करेगा। और वैसे भी ये जितने भी धार्मिक मुद्दे हैं ये सब इन गोरे अंग्रेजों की देन है। इन्होंने ही डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया था जिसको आज तक ये काले अंग्रेज फॉलो कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों से हट जाए। अगर किसी भी देश में अवेयरनेस की कमी है तो वहाँ ये फॉर्मूला बहुत सही है राज करने के लिए। अच्छा बे एडिटर, मजे मत ले। धर्म को कभी खतरा था ही नहीं, खतरा हमेशा से कुर्सी को ही था। लेकिन आज इसी कुर्सी ने हिंदू मुस्लिम के बीच एक ऐसी आग को जन्म दे दिया है जिसका खतरा भगत सिंह जी को बहुत पहले ही हो गया था। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वरना पहले गोरे हमें कटवाते थे, आज काले हमें कटवाएंगे और हम ऐसे ही हिंदू मुस्लिम कटते रहेंगे और हमारी इस आग से एक दिन ये पूरा देश भी झुलस सकता है। मेरा और मेरी टीम का फिर से यही कहना है कि ना किसी के भक्त बनो, ना किसी के चमचे, सही को सही और गलत को गलत कहने वाले हिंदुस्तानी बनो।